गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल एंड फीमेल का बताएंगे। उसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये ब्लैक बोर्ड पर नहीं है या वाइट बोर्ड पर नहीं है, इसी वजह से इसमें सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में ही बताएंगे। और उसके बाद जब भी टाइम मिलेगा वाइट बोर्ड के साथ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी आप सभी लोग कराएंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव जितने भी जीव हैं सभी जनन करते हैं। सभी जीव जितने भी जीव होते हैं सभी जीव जनन करते हैं। इस कार्य के लिए उसमें एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी जितने भी जीव होते हैं सभी रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया करते हैं। उस जनन की प्रक्रिया करने के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है या विशेष ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अधिकतर जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम विकसित होता है, किंतु जितने भी स्तनधारी हैं जैसे मनुष्य, उन सभी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम विकसित प्रकार का होता है, डेवलप्ड फॉर्म में होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन उसके अंतर्गत कौन आते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। पहले तो जानेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जिनमें गैमीट का निर्माण होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जिनमें किसका निर्माण होता है, गैमीट का निर्माण होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आता है। टेस्टिस यानी वृषण। वृषण में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। इस कारण प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का वृषण कहलाएगा। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होती हैं, ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन या जनन में सहायता करते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। द्वितीयक जनन तंत्र कहते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखेंगे क्या क्या आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल में। इसमें आता है एपिडाइडमिस यानी अधिवृषण, वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी, सेमिनल वेजाइकल शुक्राशय, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, सिस्न यानी पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियाँ। ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं मेल के। अब उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या मेल में होते हैं। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं इनका विकास 15 से 18 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। मेल में चेहरे पर मूछ, दाढ़ी व बाल निकलने लगते हैं। वृषण कोश तथा शिश्न के आकार में वृद्धि होने लगती है। कंधे चौड़े हो जाते हैं। आवाज़ भारी होने लगती है। ये जो है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं फीमेल पे। फीमेल के पहले जानेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहले ही बता दिया हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं
जिनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन या युग्मक का निर्माण ओवरी में होता है, ओवरी में ओवा का निर्माण होता है, इसीलिए फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन ओवरी कहलाएगा। जो ओवरी होता है फीमेल में 1 पेयर होता है दोनों साइड में, और जो ओवा का प्रोडक्शन करता है और कुछ हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। फिर सेकेंडरी सेक्स आर्गन के अंतर्गत ओविडक्ट आएगा, यूट्रस आएगा, सर्विक्स आएगा, वेजाइना आएगा। उसके बाद एक्सटर्नल में जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में वुल्वा आएगा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन आएंगे। और उसके साथ साथ यूट्रस भी आएगा, वेजाइना भी बोल दिए हैं पहले ही, और उसके एक्सेसरी डक्ट आएंगे। एक्सेसरी डक्ट में जो इनमें सिक्रीशन करते हैं वो आ जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में फीमेल में क्या क्या होते हैं। इनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसका विकास 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। उसके साथ साथ बाह्य जनन अंग तथा स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन तथा रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ हो जाता है। इनकी श्रोणि भाग फैलकर चौड़ी हो जाती है। स्वभाव में शीतलता तथा आवाज़ महीन होने लगते हैं। ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। इस प्रकार इस टॉपिक में आप सभी लोग मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स आर्गन, सेकेंडरी सेक्स आर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में जान लिए हैं। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑन ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।